कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, हड्डियों से कट-कट की आवाज़ आना, ऐसी समस्याएँ अगर आपको होती हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोल देते हैं कि आपकी घुटनों की ग्रीस खत्म हो रही है या फिर आपके हड्डियों के जोड़ों की ग्रीस खत्म हो रही है या फिर और भी कारण कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी3 की कमी है, ऐसी समस्या। घुटनों की ग्रीस खत्म होना ये एक आम समस्या है होना जिससे दर्द, सूजन, चलने में दिक्कत। तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव आपको लगातार वीडियो मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने। जब आपको बॉडी में कहीं भी पेन होता है या घुटनों में, जोड़ों में पेन होता है, यानी कि आपके साइनोवियल फ्लूइड जो ग्रीस की तरह काम करता है, आपकी हड्डियों को मुलायम रखता है, वहाँ पे हड्डियों को आसानी से मूवमेंट करने देता है, जिससे आपकी हड्डियाँ खिंचती नहीं हैं, घिसती नहीं हैं और आराम से आप मूवमेंट कर पाते हैं, चल पाते हैं, उठ बैठ पाते हैं। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करते हैं, तुरंत पेन किलर ले लेते हैं। ये पेन किलर आपको उस समय तो आराम दे देगा कि लेकिन रेगुलर आराम नहीं देगा और ये पेन किलर के और साइड इफेक्ट है। पेन किलर आप रेगुलर लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। साथ ही साथ अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आप रेगुलर कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, मोटे हो गए हैं बहुत ज़्यादा, आपका वेट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जैसे होना चाहिए 50 केजी पर हो जा रहा है 80 केजी, आपका वेट गेन होने की वजह से पूरा वेट आपका घुटनों पर जाता है। ये कई सारे कारण मिल करके आपको घुटने की समस्या, जोड़ों की समस्या देते हैं। आपका कैल्शियम की कमी, आपकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं आ रहा, आप पूरा टाइम एसी में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से आपको विटामिन डी3 नहीं प्रॉपर मिलता। विटामिन डी3 प्रॉपर नहीं मिलता, आपके कैल्शियम का जो भी आप खाते पीते हैं कैल्शियम के लिए, तो वो अच्छे से बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होता, आपकी बोन्स को कमजोर करता है। और भी कारण है आपकी उम्र बढ़ना, आपकी उम्र जैसे-जैसे बढ़ती है 40 के बाद आपका कोलेजन वीक होता है, साइनोवियल फ्लूइड वीक होता है। एज का इफेक्ट तो पड़ता ही है, साथ ही साथ आपके लाइफस्टाइल का इफेक्ट भी पड़ रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों की बीमारी है, वो किसी-किसी को हो जाती है। आपका वेट बढ़ता चला जाता है जिसकी वजह से पूरा भार आपके घुटनों में आता है, उससे भी आपका साइनोवियल फ्लूइड लॉस होता है। कैल्शियम, विटामिन की कमी से भी आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। लॉन्ग टाइम तक बैठना, शारीरिक गतिविधि ना करना जिससे फ्लूइड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। कोई पुराना चोट लगा हो या पुराना इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से आपके घुटनों की अंदरूनी परत या फिर जॉइंट्स की अंदरूनी परत पे नुकसान पहुंच जाता है। इससे भी आपको दर्द या सूजन आ सकती है। जोर है या फिर साइनोवियल फ्लूइड नहीं है, ग्रीस खत्म हो रहा है, लगातार आपको दर्द होगा, सीढ़ियाँ चढ़ते या बैठते वक्त आपको चटकने की आवाज़ आएगी, जोड़ों में सूजन हो सकती है, सुबह-शाम जब सोकर उठते हैं आप तो वहाँ पर आपको अकड़न महसूस होगी, खड़े होने पर कठिनाई होगी, ये सब लक्षण दिख सकते हैं आपको। तो आज हम कुछ सिंपल ड्रिंक्स बताएँगे जिसको आप 15 से 20 तक फॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको आराम मिलने वाला है। क्या करना है आपको? पहले तो आपको की डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना ये जानना बहुत ज़रूरी है और आपको किन चीज़ों को लेना है। तो पहले तो आपको टर्मरिक अपना ऐड करना है। टर्मरिक आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। सर्कुलेशन अगर आपका अच्छा होगा तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, ब्लड वेसल्स हेल्दी रहेंगी, टिश्यू, सेल्स सब हेल्दी रहेंगे और टर्मरिक आपके इन्फ्लेमेशन को भी डिक्रीज़ करता है। इन्फ्लेमेशन से पेन होता है, पेन को डिक्रीज़ करता है। आपके पेन को डिक्रीज़ करता है हल्दी, टर्मरिक। दूसरा है ब्लैक पेपर आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, गट को हेल्दी रखता है जो कि बहुत ज़रूरी है आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए। थर्ड है मोरिंगा, मोरिंगा बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, सुपर फूड कहा जाता है। ये आपके इंसुलिन को बैलेंस रखता है, इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देता, इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज़ करता है, गट को हेल्दी रखता है। आपका जो एनर्जी लो अगर आप फ़ील करते हैं तो उसको ठीक करता है, आयरन लेवल को इंक्रीज़ करता है, फेरेटिन, हीमोग्लोबिन, एनर्जी सबको इंक्रीज़ करता है। अगर आपका ब्लड शुगर या फिर आपको फूड की क्रेविंग होती है तो इसको भी स्टॉप करता है। कैसे लेना आपको हाफ टेबल स्पून आपको लेना है मोरिंगा और उसको ये हाफ टेबल स्पून से स्टार्ट करना है वार्म वाटर के साथ। साथ में आप अगर ड्रिंक या आपको टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा तो आप उसमें हल्का लेमन भी मिक्स कर सकते हैं। आपको 15 से 20 दिन तक लेना है।
अब जान लेते हैं आपको क्या नहीं लेना है। तो सबसे पहले तो आपको साउंड फूड्स नहीं लेना। साउंड फूड्स यानी कि ऐसे फूड नहीं लेना है जिसमें कट-कट की आवाज़ आती हो। अगर आपको लेना है वो फूड तो आप उसको बेक करके यानी पका करके खाएँ, कच्चा नहीं खाना, रॉ नहीं खाना आपको। ना ही कोई फर्मेंटेड फूड खाना है आपको, जैसे कि दही या फिर कोई भी फर्मेंटेड फूड। अगर आपको घुटनों से, हड्डियों से रिलेटेड या आर्थराइटिस ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको नहीं लेना है। आपको गोभी, कैबेज ये सब नहीं लेना है। ये सब पा वात पेसिफाइंग डाइट होती है। वात पेसिफाइंग यानी वात को बढ़ाने वाली डाइट होती है। और सल्ले भी आप ले सकते हैं, जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये पेन रिलीफ का काम करती है। इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, पेन नहीं होगा। 2 टैबलेट लेना है आपको, 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को, एम्प्टी स्टमक यानी कि खाली पेट लेना है। साथ में आपको अपना मैग्नीशियम सोर्स बढ़ाना है। मैग्नीशियम जिस भी फूड से आपको मिले या फिर टैबलेट्स भी ले सकते हैं, टैबलेट के फॉर्म में। विटामिन D3 लेवल आपको बढ़ाना है। D3 के लिए आप धूप में बैठिए। विटामिन D3 के कैप्सूल्स आते हैं, उसको लीजिए। अगर आप 60,000 IU यूनिट का ले रहे हैं तो आपको हफ्ते में 1 बार लेना है, और अगर आप कम डोज़ का ले रहे हैं तो आपको रोज़ D3 की कैप्सूल एक लेना है। जैसे 10,000 IU अगर आप ले रहे हैं तो रोज़ लेना है। कम से कम 2 महीने तक आपको ऐसा करना है। आप देखेंगे आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। की मात्रा आपको प्रॉपर रखना है। ओमेगा 3, विटामिन डी, कोलेजन, और साथ ही साथ एक्सरसाइज करना है। महायोगराज गुग्गुल ऑयल आता है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर महायोगराज गुग्गुल और अश्वगंधा इन सबको मिक्स करके, तेल में मिक्स करके उसकी सिकाई कर सकते हैं। गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं, या फिर मॉडर्न वे में जाएँ तो आपको हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, और कुछ हाइलुरोनिक एसिड के सप्लीमेंट भी रिकमेंड कर सकते हैं। बचाव में क्या-क्या करना है आपको? आपको अपना वेट मेंटेन करके रखना है, वेट बढ़ने नहीं देना है। बहुत देर तक आपको स्टैंड नहीं रहना है, यानी खड़े नहीं रहना है। ठंडी ज़मीन में आपको बैठना नहीं है, और संतुलित आहार लेना है। ये सब आपके बचाव हैं, तो आपको रेगुलर इन सब बातों का ध्यान रखना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।